हेलो। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के जो वैकेंसी आ रही है 2024 के, उसकी पूरी सिलेबस के बारे में हम बता रहे हैं। अब पूरी सिलेबस के आप समझ जाइए और यहाँ से हम लोग चलते हैं, पैटर्न से चलते हैं। पैटर्न में हम लोग के क्या पढ़ना है, इस पैटर्न को समझिएगा। आपका मजबूती से आपका सारी सिलेबस के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं और सिलेबस पूरी हम आपको डिटेल में बता देंगे कि आपको कितना पढ़ना है, क्या करना है, उस चीज के बारे में आप समझ जाइएगा। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा। पूरी सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपका 100% सिलेबस को समझिएगा, आपको 100% रिजल्ट आएगा। आपको पढ़ते रहिए और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। आरपीएफ है ना, कांस्टेबल 2024 का एक हमारे ग्रुप है, उस पर आपका 500 क्वेश्चन दिया जाएगा। आपका 30 रुपया मात्र लगेगा, 30 रुपया आपका लगेगा, 30 पे लगेगा। और इसको चलते हैं पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका कितना है? 120 क्वेश्चन है। अब 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए हम चलते हैं। ठीक, ओके। टोटल क्वेश्चन कितना है? 120 है। कितना है? 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। अब टोटल मार्क देखिए, टोटल मार्क कितना है? 120 का है, 120 है। माने एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क कितना का रहेगा? 120 का रहेगा। और उसके बाद टोटल देखना टाइम, टाइम कितना हम लोग को मिल रहा है? 90 मिनट का टाइम मिलेगा हम लोग का। कितना मिलेगा? 90 मिनट का हम लोग का टाइम मिलेगा। इस 90 मिनट में हम लोग को 120 क्वेश्चन बनाना। अब सोचिए कि कितना देरी का क्वेश्चन हम लोग को पड़ जाएगा। कितना मैंने मान के समथिंग मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन 40 से 45 सेकंड का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा। और उसी के आधार पर हमको 120 क्वेश्चन को डील करना है। अब जितने अच्छे से आप पढ़िएगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को डील करिएगा। अब देखना है कि निगेटिव मार्क्स है ना। निगेटिव मार्क्स में क्या है कि अब उसी को देखना है कि 1/3 है। निगेटिव मार्क्स क्या है? 1/3 है। आपका 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 यहाँ पर 1/3 क्वेश्चन ऐसी है, मार्क्स है। आपका एक गलती है ना। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सही में से एक क्वेश्चन को आपको गलत ठहराया जाएगा। ये निगेटिव मार्क्स हो गया। जैसे निगेटिव मार्क्स है। आपका क्या फिर है? एग्जाम मोड में देखना है। तो एग्जाम मोड कैसा है? सीबीटी है। क्या है? कंप्यूटर के द्वारा आपको एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में क्या है? ऑनलाइन है। एग्जाम क्या है? ऑनलाइन है। एग्जाम क्या है? ऑनलाइन है। और ऑनलाइन एग्जाम को हम लोग को समझना है कि किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम देना है। अब किन्हीं बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है। आप एक बार जाकर साइबर का इसका एक ट्रेनिंग ले लीजिएगा। ट्रेनिंग लेने से क्या होगा? आपका क्वेश्चन, आपका वहां पर जो नेगेटिव मार्क्स है, जो कंप्यूटर के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, आप अच्छे से वहाँ कीजिएगा। नहीं तो वहां पर आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाइएगा, वहां पर आएंगे और आपका बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपका दिया जाएगा क्वेश्चन, किस प्रकार से हमको नेम लिखना है, कोड लिखना है, सारी प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। और दूसरा चीज देखिए कि आगे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन लैंग्वेज। क्वेश्चन लैंग्वेज आपको दो तरह से, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। क्वेश्चन लैंग्वेज क्या रहेगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, दोनों रहेगा। अब क्वेश्चन देखना है कि टोटल क्वेश्चन आपका किस सिलेबस से पूछा जाएगा, किस क्लास से पूछा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 10th क्लास से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको 10th क्लास से पूछा जाएगा। आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि 10th क्लास से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 10th क्लास के टोटल बुक आप एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गेटिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका 100% रिजल्ट निकलेगी, 100% रिजल्ट निकलेगी। अब देखना है कि हम ना, अब देखना है यहाँ पर कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में हम लोग को देखना है कि मेन सिलेबस हम लोग को जानकारी लेना है। ये तो आपका बता दिए, पैटर्न आपको तो बता दिए, पैटर्न आप समझ ही गए होंगे कि पैटर्न में हम लोग के क्या है। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस में। सिलेबस में क्या है? सिलेबस में चलते हैं कि जीके, जीएस और करंट अफेयर है ना। जीके, जीएस और करंट अफेयर। अब देख रहे हैं करंट अफेयर है ना। तो मान के कि जीके जीएस में से मान लिया कि 45 नंबर का आपका क्वेश्चन समथिंग, मान के चलिए कि 45 नंबर आपका पूछा जाएगा जीके जीएस से। और आपका एक साल का समथिंग, आपका एक साल का समथिंग करंट अफेयर पूछा जाएगा। पांच क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जो भी मान के चलिए 5 क्वेश्चन समथिंग आपका पूछा जाएगा करंट अफेयर से। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 45 जीके जीएस से पूछा जाएगा। आपको देखिए कि जीके जीएस में क्या है, आपका जीके जीएस में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। ये आपका 4 सब्जेक्ट से जीके जीएस में पूछा जाएगा। ठीक, अब उसका बाद चलते हैं, आपका है ना जीके से पूछा जाएगा।
आप करंट ऑफ जीएस से देखते हैं कि जीएस से क्या पूछा जाएगा। जीएस से पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा। आप जीके से तो समझ गए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। और जीएस से पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएगा। बायोलॉजी से कुछ मान के चलिए थोड़ा इससे भी पूछा जाएगा। आपका क्या है, करंट अफेयर कम से कम 1 साल का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। 1 साल पे आपका 1 ईयर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा इसका। ये सिलेबस को आप ढंग से पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए। और जितना हम सिलेबस के बारे में पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है कि आप सिलेबस जब तैयारी सिलेबस से कर रहे हैं तो 10th का आप बुक जरूर एनसीईआरटी पढ़िए। आपका 10th से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन है आपको 10th से ही पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको 10th से पूछा जाएगा। अब इस पर ध्यान दीजिए, इस पर आप मेहनत से कीजिए, मेहनत कीजिए। अब दूसरा चीज क्या कहें कि रीजनिंग हम लोग चलते हैं। रीजनिंग कितना पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। रीजनिंग तो नॉर्मल पूछा जाएगा, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको तो रिजल्ट आना ही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि रीजनिंग में 35 में आप किसी प्रकार से 20 से 25 मार देते हैं, 20 से 25 से आपका सही होता है, 20 से 25 आपका सही होता है, तो आपका रिजल्ट कंफर्म है। इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत नॉर्मल चीज है। अब चलते हैं मैथ आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैथ से कौन से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले कि लाभ हानि प्रतिशत और टाइम वगैरह जो भी है आप उसे पढ़ लीजिएगा। आपको उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाभ हानि प्रतिशत जो भी है, टाइम है, और जो भी आपको उससे है क्वेश्चन सब नॉर्मल पूछा जाएगा। अब 10वां का सब्जेक्ट। और इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपका 8 का भी मैथ इसमें थोड़ा सा मिला जाएगा। आप 8 का मैथ देख लीजिएगा। थोड़ा 8 का मैथ देखने से क्या हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आपका 100% 8 से भी पूछ सकता है। आप इस सिलेबस के बारे में तो समझ गए। अब इस सिलेबस में कोई और भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, है ना। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा। मात्र 30 रुपया आपको लगेगा, 30 रुपया आपका लगेगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपको 30 रुपया लगेगा। आपका टोटल क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें 1500 क्वेश्चन में से एक इंपोर्टेंट ग्रुप हम बनाएंगे। उसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसके लिए आपका 500 क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट देंगे, अलग ग्रुप से देंगे। मात्र 30 रुपया में आप जुड़ सकते हैं हमसे। अब इसके जुड़ने के लिए क्या है, 30 रुपया आप तो खा पी कर कर दीजिएगा, 2 सिंघाड़ा समोसा खा लीजिएगा। लेकिन क्या है, एक नॉलेज की बात है। आपका क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ आपसे उससे लड़ेगा, आपका इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन देंगे। अब हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, आपका बहुत अच्छा सा नॉलेज होगा। आपको उस 1500 क्वेश्चन दिया जाएगा और अलग से ग्रुप से हम जोड़ देंगे। आपको आरपीएफ कांस्टेबल के ग्रुप से जोड़ देंगे, उसे आपका 500 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया जाएगा। आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी टाइम बहुत है, आप उस पर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।